Hello everyone, my name is Kanupriya and I welcome you here. I hope you people are absolutely fine. So in today's video I'll cover the chapter A Letter to God. It is the first chapter of 10th class CBSE written by G.L. Fuentes. Okay, so the characters in the story are Lencho, Lencho's wife, postmaster, post office employees. Lencho is the protagonist of the story. The entire story revolves around his unshakable faith on God. His unshakable faith on God. Right? So he is a very humble and gullible farmer. Gullible means one, the person who is very innocent and is completely unaware of the worldly नॉलेज. ठीक है, वर्ल्डली वाइज नहीं होता. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके बारे में मेन स्टोरी होती है. इसमें लेंचो है, लेंचो की वाइफ है, पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई वांट टू डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन. तो सेंट्रल आइडिया मतलब मेन चैप्टर किस बारे में बात, हमारा जो चैप्टर है वो मेन किस बारे में बात कर रहा है. वन इज़ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीव इन गॉड. पहली चीज़ तो ये कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर भरोसा है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. इट इज़ वेरी प्योर. ठीक है, इट इज़ अनशेकेबल. ठीक है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता. ठीक है, एंड द आइडिया ऑफ नेवर लूजिंग द होप. और दूसरा आइडिया ये कि किस तरीके से उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ी नहीं जाती है एक उस इंसान के द्वारा जिसे भगवान पे विश्वास हो और जिसे खुद पे विश्वास हो, वो हमेशा उम्मीदवार रहता है. ठीक है, तो बिफोर लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. राइट, here in front of you you have the chapter A Letter to God by G.L. Fuentes. So they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? मेन चीज़ होती है कि हम faith किस पर रखें. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस का मतलब है आपके सामने लेकर आती है. ठीक है, सो लेंचो, ये स्टोरी है किसके बारे में. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में ये है कि किस तरीके से लेंचो जो है अपनी मदद करता है by keeping the faith on God. Okay, so let us begin with the chapter. The house, the only one in the center, in the entire valley. पूरी वैली में एक ही घर था. ठीक है, वैली क्या होती है, एक बहुत सुंदर लो माउंटेन एरियाज़ के पास रहता है ये जगह. ठीक है, जहाँ पे बहुत सुंदर ये हम इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल इस चीज़ को कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत सुंदर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, रिवर गोइंग बाय. ठीक है, और एक लो लाइंग एरिया होता है इन लो लाइंग माउंटेन्स. ठीक है, माउंटेन्स के बीच में खाई जैसा एरिया होता है, पर खाई वहाँ पे क्या है, डेवलप्ड है, तो वो वैली है. ठीक है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ठीक है, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप. ठीक है, एक छोटा सा पहाड़ था, उसके बिल्कुल ऊंचाई पे, मतलब इस तरीके से आप मान लीजिए कि एक पहाड़ है. ठीक है, उसके यहाँ एक शहर बसा हुआ है, वैली बसी हुई है, वहाँ पे उसका एक घर था. ठीक है, अब फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर. और उस हाइट से जहाँ पे उसका घर था वहाँ से क्या दिखता था, रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या है, याइल्ड ऑफ क्रॉप मैंने लिखा हुआ भी है. याइल्ड का मतलब है जो फसल उगती थी. ठीक है, वो हमेशा अच्छी रहती थी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. बस जो ज़रूरत थी एक फाइनल फुल ग्रोथ के लिए, फाइनल और फुल ग्रोथ के लिए एक लास्ट टाइम रेन की ज़रूरत थी क्रॉप्स को, ताकि वो फाइनली हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएं. ठीक है,
Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately means पूरी तरीके से thoroughly, इतना ज़्यादा उसे अपनी फील्ड्स के बारे में पता था कि कहाँ पे क्या है, उसे हर चीज़ की नॉलेज रहती थी. had done nothing but see the sky towards the northeast. So that was the day when he was hoping for what? When he was hoping that the rain would fall that day. ठीक है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन, तो ये वुमन किसको बोलता है? मैंने अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला, वो अपनी ये बात वाइफ को बोलता है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है रात का खाना, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. गॉड विलिंग मीन्स अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्स टू देम ऑल कम फॉर डिनर. तो यहाँ पे जो ओल्डर बॉयज हैं एंड द स्मॉलर वंस मीन्स प्रॉबली ही इज हैविंग मोर देन 4 sons और मोर देन दैट, क्योंकि उसने लिखा है जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड पे काम कर रहे थे लेंचो के साथ, और जो छोटे थे वो खेल रहे थे घर के पास ही. और वो जो वुमन है बेसिकली जो वाइफ है वो उनको आवाज़ मारती है कि आ जाइए सब डिनर के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील जब वो खाना खा रहे थे अपना, तभी जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जिस तरीके से उसने अनुमान लगाया था इस चीज़ का कि आज बारिश होगी, वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. ठीक है, उसने क्या देखा था शाम के टाइम में? सुबह से वो क्या देख रहा था कि बादल कब आएंगे, तो अप्रोचिंग क्लाउड्स तो उसे दिखे. ठीक है, क्या दिखे? अप्रोचिंग क्लाउड्स. पर जब वो खाना खाने गया तब क्या शुरू हो गई? बड़ी बड़ी बूंदे. ठीक है. The air was fresh and sweet. So how was the weather that time? Air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. यहाँ पे उसकी खुशी के 2 रीज़न थे. वन मेन जो रीज़न था that his crops which he has grown with so much of hard work, these crops were going to have water and will give him good yield. ठीक है. Second thing, he wanted to cherish that moment. Second thing is that he wanted to cherish that moment. Okay. Feel the pleasure of the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. Exclaimed का मतलब होता है बहुत दावे के साथ किसी चीज़ को publicly announce करना. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. तो उसने क्या बोला कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, इन हर बूंद की कॉस्ट मेरे लिए क्या आएगी? मेरी फसलों को क्या देगी? एक 10 सेंट मतलब 10 रुपये देंगी, और जो छोटी वाली हैं वो 5 रुपये के बराबर होंगी. नॉट रुपीज़ बट पेसोस. ठीक है, वहाँ की करेंसी है पेसो. ठीक है, मैं लिख देती हूँ पेसोस. ठीक है. With a satisfied expression he regarded the fields. Regarding का मतलब क्या है? ध्यान से देखा, बहुत गौर किया उसने. ठीक है. The fields ripe corn with its flowers. ठीक है, तो fields किसकी थी? ripe corn की. ठीक है, मक्का उगा हुआ था, पूरा पका हुआ था, flowers भी थे. Draped in a curtain of rain, और वो किसकी चादर में लिपट गई? सारी बारिश की चादर में. ठीक है, तो चलिए. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. बहुत अच्छे से बारिश हुई थी पर अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. ठीक है. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल मतलब किसी चीज़ के जैसे लगना. और ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे ये कैसे लग रहे थे? नई सिल्वर कॉइन्स के जैसे. ऐसा लग रहा था बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हों. ठीक है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन. वहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपने आप को अनकवर किया. मे बी टी शर्ट या शर्ट जो भी पहनी हुई थी वो उतार दी, या नहीं भी उतारी तो फिर भी वो क्या करने चले जाते हैं? बारिश का आनंद लेने चले जाते हैं. बॉयज़ मतलब जो बच्चे हैं, किसके? लेंचो के. ठीक है. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है, मेटाफर यूज़ हुआ है. ठीक है, क्योंकि उस आइस को कंपेयर किया गया है, आइस ड्रॉप्स को, हेल ड्रॉप्स को, सॉरी मैं हेल ड्रॉप्स लिख देती हूँ. हेल ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है? पर्ल से, फ्रोजन पर्ल से. ठीक है.
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अब बुरा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद कि वो ओले गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं। वो लेंचो बोलता है, द मैन मीन्स लेंचो, आई होप इट passes क्विकली। वॉट passes क्विकली? द फॉलिंग ऑफ hailstones। क्योंकि वो जो हेलस्टोन्स थे वो अब हेलस्टोन्स ना रहकर अब वो क्या बनते जा रहे थे, वो पूरा सिनेरियो, तेज़ हवा का चलना, ओले गिरना, वो अब हेलस्टोन से हेलस्टॉर्म्स बन गए थे। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, बट जो हुआ वो बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड आउट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, और हर जगह पर मोटे मोटे ओले गिरते रहे। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट, पूरी कैसी हो गई थी, सॉल्ट के जैसी, नमक जैसे, सपोज करो नमक बिखेर दिया हर जगह, ऐसी सफ़ेद हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप सिमिली भी कह सकते हैं और हाइपरबोल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि नमक जितना ज़्यादा बिखर जाता है, वाइट हो जाता है, उतना ज़्यादा हो गया, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती नहीं बची थी, इतने ओले गिरे कि पत्तियाँ भी टूट के गिर गईं। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. जो चैप्टर की स्टार्टिंग में उसका मूड क्या था, होपफुल था, फिर वो हैप्पी हुआ, और अब वो किस में चेंज हो गया, सैडनेस में। अब वो किस में चेंज हो गया, सैडनेस में। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो क्या कहता है, वो इतना ज़्यादा सैड हो गया था, वो इतना ज़्यादा शैटर हो गया था, शैटर मतलब टूट जाना। ठीक है, इमोशनली टूट जाना। ठीक है, वो इतना ज़्यादा टूट गया था कि वो अपने बेटों से बोलता है क्या, कि अगर टिड्डे क्या होते हैं, फील्ड्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, आपने शायद देखे हो ग्रीन कलर के बड़े बड़े ग्रास हॉपर्स, उनको इंग्लिश में ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो प्लाग ऑफ लोकस्ट, कि अगर वो भी आ जाते, वुड हैव लेफ्ट मोर, वो भी मेरी फील्ड्स को ज़्यादा छोड़ देते, बट इस हेल ने, और ये हेल बेसिकली क्या है, हेल स्टॉर्म, इस हेल स्टॉर्म ने तो अब कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इतनी ज़्यादा हमारी क्रॉप्स जो हैं टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कि अब हमारे पास इस साल कॉर्न नहीं होगी। वील हैव नथिंग टू, नो याइल्ड, no money and no source to feed themselves, अपने आप को खिला लेने के लिए भी कुछ नहीं है। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, सारी मेहनत बेकार गई। ठीक है, all our work means all the hard work, for nothing means no value, no use। ठीक है, there is no one who can help us, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर पाए, शायद इस साल हमें भूखा मरना पड़ेगा। ठीक है, but what happens, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, but in the hearts of all, जितने भी लोग उस एक घर में रहते थे, solitary means अकेला, सिर्फ अकेला या एक इकलौता घर जो पूरी वैली में था, उन सब की दिल में बस एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये उसकी वाइफ ने ये बात बोली है। ठीक है, ये उसकी वाइफ ने ये बात बोली है लेंचो से। ठीक है, उसके बाद लेंचो उस बात को कहता है, हाँ ये बात तो सभी सही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस एक वन होप, ये इकलौती उम्मीद पर, होप का मतलब क्या है, उम्मीद पर, आशा पर, पूरी रात वो जागा इस चीज़ को लेके, विद द हेल्प ऑफ द गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब जैसा उसे बचपन में सिखाया गया था, क्या कि बचपन में बताया गया था, सिखाया गया था, ये उसे पता चला क्या, कि भगवान की नज़रें सब कुछ देखती हैं और भगवान हमेशा सबकी मदद करते हैं। ठीक है, सी एवरीथिंग, भगवान जी सब करते हैं, सब देखते हैं।
इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि ये भी देख लेते हैं कि किसी के मन में, अंतरात्मा में, मैंने लिखा हुआ भी है, या अंतरात्मा या मॉरल सेंस ऑफ रॉन्ग और राइट, या वो चीज़ जो हमें ये बताए कि हमारी क्या सही बात है क्या गलत बात है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंसाइज का मतलब अंतरात्मा, लिख लीजिए, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, कि आप 2 रेफरेंस देकर कहिए कि किस तरीके से ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब यहाँ लिख लीजिए ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। इस लाइन का मतलब है दैट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। वो पूरा दिन काम करता था पर एक अच्छी चीज़ थी कि उसे आता था लिखना, ठीक है। अगले ही संडे वो गया, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू, तो उसने अगले ही, जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक मीन्स इन द डॉन टाइम, जैसे ही सुबह सुबह हुई, ठीक है, द सनराइज केम, यू कैन ऑल्सो राइट सनराइज। He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, ठीक है। place in the mail का मतलब क्या है, लेटर बॉक्स, ठीक है, लेटर बॉक्स की बात हो रही है। place मतलब पुट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लेटर लेकर जाएगा खुद ही शहर, ठीक है, और वो खुद ही उसे लेटर बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो ये कुछ नहीं था, एक लेटर, भगवान को चिट्ठी लिखने के अलावा और कुछ नहीं था ये, जिसमें उसने क्या लिखा था, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, यू कौन, किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, गॉड को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी कौन है यहाँ पे, लेंचो, माई फैमिली, लेंचो की फैमिली, और लेंचो इस साल शायद भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Crop comes मतलब दोबारा से आती है। वो क्या कहता है कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, 100 pesos चाहिए। कितने मांगे उसने भगवान जी से, 100 pesos, ठीक है। किसके लिए मांगे, अपने, किसके लिए मांगे, एक तो क्रॉप्स दोबारा उगाने के लिए और जीने के लिए, ठीक है। 2 रीजंस हैं, ताकि वो दोबारा से फील्ड्स में सो कर पाए सब चीज़ों को और उगा पाए। उसके बाद एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सके, अपना गुजारा कर सके, ठीक है, गुजारा कर सके कि क्यों, कि जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाती तब तक वो अपना घर चलाए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और फिर उसने पूरी कहानी भगवान जी को लिखी, ठीक है। हेलस्टॉर्म का मतलब, बिकॉज द हेलस्टॉर्म के आगे क्या लिखा होगा, क्योंकि हेलस्टॉर्म आया जिससे मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी बहुत अच्छी फसल आएगी, बट उस हेलस्टॉर्म ने मेरी पूरी फील्ड्स ही खराब कर दी हैं। उसने ये बात पूरी भगवान जी को बोली, लिखी। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेलप, और जब उसने वो लेटर लिख दिया उसे एनवेलप में डाला और उस पर क्या लिखा, टू गॉड, क्योंकि वहाँ पे एक टू और फ्रॉम लिखा जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मतलब एनवेलप के अंदर लेटर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था, वेंट टू द टाउन, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द इनटू द मेल बॉक्स, तो उसने स्टैंप लगाई उसके ऊपर और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में काम भी कराता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, तो एक दिन क्या होता है, जिस दिन उन्होंने वो सारे लेटर्स निकाले, ये उसी दिन की बात नहीं है, हो सकता है हो, बट ऐसा हमें कुछ दिया नहीं है तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ये उसी दिन की बात है, ठीक है। अब क्या होता है, उस दिन वो जिस दिन सारे लेटर्स निकालता है तो वो पोस्टमैन बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा होता है, बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा होता है, और वो लेटर जाके किसको दिखाता है, अपने बॉस को। पोस्टमैन किसको दिखाता है, अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कहता है कि इतने साल के मेरे पोस्टमैन के करियर में भी, डाकिये के करियर में भी मैंने आज तक ऐसा एड्रेस नहीं दिया। जैसे आपको याद हो, एक मूवी थी ओ माई गॉड, उसमें वो क्या करता है,
भगवान जी के नाम पे कहता है कि ये नोटिस निकालना है। वो एक वकील के पास जाता है, एक लॉयर के पास जाता है और उसको क्या कहता है, किसी का भी नाम लिख दो, इतने सारे नाम हैं भगवान जी के, भगवान को लेटर लिखना है। तो कहता है किसको लेटर लिखना है, भगवान को। तो यहाँ पे ये भी भगवान जी को एड्रेस लिख देता है टू गॉड, ठीक है। द पोस्टमास्टर की अपीयरेंस दी गई है, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल का मतलब होता है बहुत जॉली नेचर वाला। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, ठीक है। ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स लाव्ड हार्टिली, वो भी खूब जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था और आज पहली बार ऐसा हुआ है तो उसका रीज़न है, इसलिए वो बहुत हंसा पर उसके बाद एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने क्या करा, टैप किया लेटर को, ताकि सबको, आसपास के लोग जो हंस रहे हैं या पोस्टमैन जो हंस रहा है उसको चुप करा सके। कमेंटेड, उसने वहाँ पे बोला क्या, व्हाट फेथ, कमाल है, ठीक है। और ये जो टैपिंग वाला जेस्चर है ये इस तरीके से है जैसे पार्लियामेंट में क्लैपिंग की जाती है, ऐसे टैप कर करके, ठीक है। इसी तरीके से उसने लेटर को ऐसे 2-3 बार टैप किया, ठीक है। और क्या बोलता है, वो एक रिमार्क था, एक पॉजिटिव रिमार्क था, व्हाट फेथ, क्या फेथ है भगवान के ऊपर। वो कहता है काश ऐसा फेथ, ऐसी उम्मीद मेरी भी भगवान के ऊपर हो पाती जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान के साथ बातचीत शुरू कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ, राइटर कौन है, लेटर किसने लिखा है, लेंचो ने। तो उसका भगवान के ऊपर से विश्वास जो है कमज़ोर ना हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वीकन, मतलब जो विश्वास है वो कमज़ोर ना हो। पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको मार्क कर लो कि उसको क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने क्या सोचा, चलो इसका आंसर दिया जाता है, भगवान बन के ही देंगे, नहीं दिखाएंगे कि हम जवाब दे रहे हैं, पर भगवान करके ही हम इसका आंसर देंगे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. Goodwill मतलब एक फ्रेंडली फीलिंग, या आप ये कह सकते हो कि सिंपैथी दिखाने के साथ साथ उसे और कुछ भी चाहिए था। और क्या चाहिए था, आप खुद सोचिए। सिंपैथी तो ठीक है, लिख कर दे देंगे, पर सिंपैथी के साथ उसने भगवान जी से कुछ और मांगा है। लेंचो ने मांगा है भगवान जी से 100 पेसोस, ठीक है। तो उसे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो अपने इस रेजोल्यूशन पे जो उसने ठाना था वो करने की उसने डटा रहा, उस चीज़ पर अमल किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने सबसे चैरिटी के तौर पे, इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ऑब्लाइज का मतलब वो भी मजबूर थे, या आप ये कह सकते हो कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि दोस्त थे। 2 रीज़न है, एक तो दोस्त है, मना नहीं कर सकता किसी की हेल्प करते हो, और दूसरी चीज़ उन्हें भी खुशी मिली, क्या, कि हम किसी के लिए चैरिटी कर पा रहे हैं, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, एकदम से तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया, और हाफ से ज़्यादा कितने थे, इट वॉज 70 पेसोस। मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और जो लेंचो ने जिस लेटर पे अपना एड्रेस लिखा था वही उसने लेंचो का एड्रेस लिखा, और साइन करके क्या दिया पीछे, गॉड, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, उसी संडे क्या होता है, लेंचो बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भगवान की तरफ से लेटर आएगा। सी अनदर लाइन जो दिखाता है कि उसे भगवान के ऊपर विश्वास है। एक तो उसने लेटर लिखा जब उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, सेकंड रीज़न यहाँ पे आता है हमारे पास, सेकंड रीज़न जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. इतना विश्वास था उसे भगवान जी पे। It was the postmaster himself who handed the letter to him. और postman ने खुद उसको वो लेटर दिया। While the postmaster experiencing the contentment, उसको बहुत satisfaction हो रहा था
पोस्ट मास्टर को कि हाँ वो किसी की मदद कर पाया, पर उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर खुद ना देकर पोस्टमैन से दिलवाया, ठीक है। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने उसे इस चीज़ की खुशी है कि उसने किसी मजबूर इंसान की मदद की है। सब कुछ देखता रहा ऑफिस में, ठीक है, कि क्या चल रहा था और क्या चल रहा था। जब पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर दिया तो वो उसने ही इस सीन को देखा, उसे अंदर ही अंदर मन ही मन खुशी भी हो रही थी, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पर पैसों को देखकर उसे जरी सी भी खुशी नहीं हुई, सरप्राइज महसूस ही नहीं हुआ, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसे भगवान पे। क्यों? क्योंकि उसे इतना विश्वास था कि भगवान जी से कहे तो वो 100 पैसे भेजेंगे, अगर उन्हें मदद करनी होती भगवान जी को तो वो 70 पैसे की मदद क्यों करते, 70 पैसों की मदद क्यों करते, वो पूरे 100 पैसों की करते, ऐसी उम्मीद थी। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने के बजाय वो क्या हो जाता है, गुस्सा, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान जी तो गलती नहीं कर सकते, और वो इतने भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भगवान जी लेंचो उनको रिक्वेस्ट करे और वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दे। डिनाई का मीन्स क्या है, मना करना, ठीक है, मना कर दे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो को उसकी रिक्वेस्ट से मना भी नहीं करते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वापस से गया, पेपर और इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने फिर से लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब फोरहेड के ऊपर इतनी लाइंस आ गई, ठीक है, स्ट्रेस्ड होकर, इतना टेंस्ड और स्ट्रेस्ड होकर फोरहेड के ऊपर लाइंस लाकर अपनी आईब्राउज के पास, ब्राउज लिखा है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू करा। Caused by effort he had to make to express his ideas, और इतना थॉट्स वो लगा रहा था, इतने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा था अपने, कि उसने सारी जी जान लगा दी। और वो किससे पता चल रहा था, उसके फोरहेड पे आई लाइन्स से, ठीक है, लाइन्स मतलब लकीरें, ठीक है। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked मतलब पहले उसने क्या किया, अपना सलाइवा लगाया स्टैम्प के पीछे, ठीक है, और उसे स्टिक करने लगा, ठीक है। एंड देन अफिक्स्ड मतलब फिक्स करने लगा द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वो क्या करता, छोटा सा एक स्टैम्प जो था एनवेलप के ऊपर, पीछे उसने सलाइवा लगाया, एक तरफ उसने सलाइवा लगाया, फिर ऐसे उल्टा करके उसे ऐसे ऐसे ठोकर मारने लगा, ठीक है। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसे लगा, पोस्टमास्टर को ये लगा था कि शायद मे बी लेंचो वुड बी थैंकफुल, बट ऐसा नहीं था, वो थैंकफुल नहीं था, रादर वो एंग्री था। कौन? लेंचो। कौन? लेंचो। उम्मीद लगाई थी कि पोस्टमास्टर ने कि लेंचो थैंकफुल फील करेगा, बट वो थैंकफुल फील करने की जगह पे क्या होता है, गुस्सा, और ऊपर से भगवान जी को क्या कहता है, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, जो भी मैंने पैसे मांगे आपसे, आपने उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास भेजे हैं, मेरे को बाकी भी भेजो। उसको भगवान जी पे, ये तीसरा एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ये, जिससे हमें ये पता चलता है दैट ही हैज़ एक्सट्रीम फेथ ऑन गॉड। ओनली 70 पैसों रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना मेरे को, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो, उसने ऐसा क्यों लिखा, बंच ऑफ क्रूक क्यों लिखा, उसे ऐसा क्यों लगा कि ये धोखेबाज लोग हैं। उसको भगवान जी पे इतना ट्रस्ट था कि उसे लगा कि 100 पैसों आएंगे, बट भगवान जी तो रिप्लाई नहीं किया, रादर पोस्ट मास्टर ने ही क्या किया, सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके 70 पैसों कलेक्ट कर पाया वो। पर लेंचो को ये लगता है कि जितना भी डिफरेंस है, दैट मीन्स 30 पैसों जो हैं, लेंचो को लगता है कि भगवान जी ने तो पूरे भेजे हैं, बट ये जो 30 पैसों हैं ये पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज खा गए, इन्होंने बीच में से चुरा लिए, ठीक है, और उसको सिर्फ कितने दिए, 100 पैसों। इसलिए उसने क्या बोला कि भगवान जी अगली बार आप मेरे को पैसे दो तो पर्सनली देना, मेल के थ्रू मेरे को मत भिजवाना, ठीक है। सो वी गॉट 3 points, थर्ड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट 1 हेयर, जिससे हमें ये पता चलता है कि लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास था
और इसी विश्वास का भरोसा रखते हुए लेंचो की मदद भी की पोस्टमास्टर ने, ठीक है। बट पोस्टमास्टर ये लेंचो जो है इतना गलेबल था कि वो इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पाया कि भगवान जी रियल में तो हेल्प करने नहीं आते, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट along with this video you will see PDF attached of important questions. Let us meet in the next class. Bye bye. Do like and share and write your comments how you like the video. See ya. Bye.